Welcome, my dear genius friends. Today we are going to solve the question paper number 5 of Marvel assignment, and our subject is English. Okay? तो इंग्लिश का हम गाला मार्वल असाइनमेंट का पेपर नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू, and this is the only channel where you will get these kind of the paper solutions. So at the before the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel and share it maximum with your friends. So now let's start. सेक्शन ए से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ये पैसेज रीड करके वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. Wanda Petronsky. Most of the children in the room 13 didn't have names like that. तो ये जो हमारा टॉपिक है 100 डेसिस, उसमें से ये लिया गया है. तो उसमें जो लड़की है उसका नाम है वोंडा पेट्रोन्स्की. सो ऐसा जो नाम था उस रूम नंबर 13 की जिसकी बात कर रहे हैं, इन विच दैट गर्ल वॉज, उसमें ऐसा नाम और किसी बच्चे का नहीं था. दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. उनके नाम बहुत ही ईजी होते थे प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, जैसे थॉमस है, स्मिथ है, एलन है. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज. एक स्टूडेंट था, उसका नाम था बाउंस बिली बाउंस, और ये नाम भी फनी था लेकिन वो इतना फनी नहीं था जितना कि वोंडा पेट्रोन्स्की. तो वोंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड नहीं था. सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वो अकेली स्कूल आती और अकेले ही घर जाती. सी ऑलवेज वॉर अ फैडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. फैडेड मतलब जिसके कलर जो है हल्का हो गया है, दैट इज फैडेड ब्लू ड्रेस पहन के आती थी जो उसको प्रॉपर उसकी फिटिंग नहीं थी. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. वो जो ड्रेस था वो बराबर साफ होता था लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस पर कभी आयरन नहीं किया गया है. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. उसकी कोई दोस्त नहीं थी लेकिन बहुत सी गर्ल्स थी उससे बातें करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड. कई बार क्या होती थी कि जो स्कूल यार्ड में जो लड़कियां थी उसको घेर लेती थी जब वो हॉप स्कॉच खेलती थी. नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. वोंडा यूज्ड टू पुट ऑन अ ड्रेस ऑफ ब्लू कलर. वोंडा केम टू स्कूल विथ नो वन. तो एज वी हैव सीन, वोंडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, so she came alone and went alone. Okay, so ऐसे क्वेश्चन के लिए I will advise you that to answer these type of question before you must read the questions. ये जो पैसेज है उसको रीड करने से पहले we have to read the questions so that we know that where we have to stop and where we have to focus. So our first question is, why did Lencho became angry? Lencho गुस्सा क्यों हुआ? What was the belief of Lencho? Lencho की क्या बिलीफ थी? थर्ड वन है, why did Lencho come a bit earlier the following Sunday? Lencho जल्दी क्यों आया था? तो देखो, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो following Sunday को, अगले संडे को Lencho थोड़ा जल्दी आया पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर था. तो देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको यही मिल गया है. So this is the advantage of reading the questions before the passage. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. So मैं आपको इसकी समरी बता दूं. ये जो लेटर है, ये जो टॉपिक है इसका नाम है द लेटर. तो जो लेंचो है उसकी जो फसल है वो हेल स्टोन से, यानी जो हम बोलते हैं ना उसको ओले से बर्बाद हो गई थी. बट लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड एंड ही थॉट दैट गॉड विल हेल्प हिम. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड हिम 100 pesos. So you see, when the postmaster read the letter, he was surprised to know the faith of that innocent person. So he decided to help him. So postmaster and all the other colleagues collected 70 pesos. And they handed that money to Lencho. But Lencho was angry. He had still a firm faith in God, and he thought that the God will help him in trouble.
and he had a firm faith that God cannot commit any mistake. So ये irony है इस लेसन में. So आगे हम पढ़ते हैं. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. पैसा देख कर भी उसको थोड़ा भी ये सरप्राइज नहीं हुआ. उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था कि that he had a faith that God must help him. But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसा काउंट किया तो गुस्सा हो गया. God could not have made a mistake. भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और उसने जो रिक्वेस्ट की थी भगवान उसको डिनाई भी नहीं कर सकते थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री. तो हमारा आंसर होगा लेंचो बिकेम एंग्री because he received only 70 pesos. क्योंकि उसको कितना मिले तो ओनली 70 pesos. So he was angry. What was the belief of लेंचो. लेंचो की क्या बिलीफ थी. तो लेंचो बिलीव्ड that God could not have made a mistake. यानी भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते. And he could not have denied his request for money. यानी भगवान गलती कर ही नहीं सकते थे. भगवान तो पूरे ही पैसे भेजते और वो उसको उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको इनकार भी नहीं कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड लेंचो कम अ बिट अर्लियर द फॉलोइंग संडे. अगले संडे को लेंचो जल्दी क्यों आया. देखिए ये पहली लाइन लिख दो, ये कंप्लीट आंसर है. द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. ये हमारा आंसर नंबर 5 है. ओके, चलो आगे चलते हैं. तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो पहले वो फिल इन द ब्लैंक्स भरो, तो आपके जो एरर के चांस बहुत कम हो जाते हैं. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स द एंड ऑफ द मंथ. तो क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द मंथ. जो टाइम है उसको डिनोट करने के लिए उसके आगे एट आता है. मंथली अकाउंट्स यूज्ड. देखो ये रिकॉर्डेड आया नहीं, इट इज अ पैसिव वॉइस. ये पैसिव वॉइस है तो क्या आएगा, टू बी. पैसिव वॉइस में टू बी आता है. यू नो दैट बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरती थी. ओके, तो इस तरह से हम ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. आगे देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं. हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस. तो ये नेल्सन मंडेला वाला जो टॉपिक है, तो नेल्सन मंडेला का जो एक्सपीरियंस है वो फ्रीडम का जो वे ऑफ थिंकिंग का कंसेप्ट है कैसे चेंज हुआ विद द एज. विद एज नेल्सन मंडेला रियलाइज दैट ही हैड ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री. तो नेल्सन मंडेला का एहसास हुआ कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. किसके, उसके लोगों की, उसकी कम्युनिटी की, उसके देश की. एज ए बॉय मंडेला डिड नॉट हैव ए हंगर फॉर फ्रीडम बिकॉज ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री. जब वो छोटा था एक, तो उसको कभी भी जो हंगर फ्रीडम की भूख नहीं थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो फ्री है. ही बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. उसका मानना था कि वो जब तक अपने फादर की आज्ञा का पालन करता, अबाइड मतलब आज्ञा का पालन करता है, अपने जो कस्टम्स से जो उसके ट्राइब्स के वो उसको फॉलो करता है, तो उसको हर प्रकार की फ्रीडम है. ही हैड सर्टेन नीड्स एज ए टीनेजर एंड सर्टेन नीड्स एज ए यंग मैन. उसकी कुछ ज़रूरत थी टीनेजर्स और यंग मैन के लिए. ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड. और उसको एहसास हुआ कि वो सेल्फ सेंटर था बिकॉज ही थॉट ओनली अबाउट हिमसेल्फ.
he slowly understand that it is not just his freedom that is being curtailed but the freedom of all blocks. उसको एहसास हुआ कि खाली उसकी नहीं, सभी लोगों की जो आज़ादी वो छीनी जा रही है. इट इज़ आफ्टर अटेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग दैट ही डेवलप्स ए हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. और इसके बाद जब उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो वो फ्रीडम के लिए फाइट करता है. Why was the younger seagull afraid to fly with his family members? जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डरता था? तो the young seagull was afraid of flying because he thought that his wings won't support him and he would drown. And तो उसको ऐसा मानना था कि उसके जो विंग्स है दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो डूब जाएगा. ड्राउन मतलब डूबना. When his family left him on the ledge, he felt alone and was very hungry. जब उसकी फैमिली उसको लेज पे छोड़ के चली गई तो अकेला महसूस हुआ, भूखा था. They tried hard to make him fly, but he never showed the courage to fly. उन्होंने उसको बहुत, जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उसको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी हिम्मत ही नहीं दिखाई. His mothers knowingly tore a piece of fish lying on at her feet and flew across. और उसकी मदर ने क्या किया, एक मछली का टुकड़ा तोड़ा और उसके पास सामने से होकर के गुजरी. विथ इट सी कैम क्लोज टू हिम बट डिड नॉट गो नियरर. फिर वो क्या, वो हम तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो वो जो मदर है उसकी, वो लेज के पास जाने के बदले सी स्टॉप्स इन द मिडल ऑफ द एयर एंड द सीगल इज टेम्प्टेड एंड ही बिकम्स ब्लाइंड बिकॉज ऑफ हिज हंगर. तो already made by hunger, he dived at the fish. Now that the young seagull was made with the hunger, so he dives to get his food, but fell into space. After some time, his wings spread outwards, and he began to fly. His family landed on the sea. तो अब क्या होता है, उसके पंख फैलते हैं और वो उड़ने लगता है. See ahead of him, they beckoned him. So he landed on the sea and began to sink into water, but when his belly touched the water, he floated without any fear and difficulty. फिर वो क्या है, जब शुरुआत में उसका जो पैर होते हैं वो डूबने लगते हैं समुद्र में, लेकिन जब उसकी जो बैली है वो पानी को टच करती है, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी डर और डिफिकल्टी के वो फ्लोट करने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल द रीडर्स अबाउट हर चाइल्डहुड. एनी फ्रैंक अपने चाइल्डहुड के बारे में रीडर से क्या कहती है? तो एनी फ्रैंक टेल्स हर रीडर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हर चाइल्डहुड, like her growing up years, her mood swing, and the terror faced by the Jews in the Nazi Germany. तो उसके बताती उसके मूड स्विंग कैसे होता था, उसका चाइल्डहुड कैसे भी था, और जो नाजी आर्मी थी, जो हिटलर की आर्मी थी, उसको नाजी आर्मी बोलते थे. डिक्टेटेड बाय हिटलर, जिसका डिक्टेटर कौन था? हिटलर. एनी फ्रैंक्स डायरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली रेड बुक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है. होप इट विल हेल्प यू. एनी फ्रैंक वॉज एन इमेंसली इन्फॉर्म्स हर रीडर्स ऑफ हर चाइल्डहुड मेमोरीज. वो उसके अपने रीडर्स को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताती है. एनी ऑल्सो एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्स हर रिलेशन रेसिडेंस एट हर एनेक्से. एनेक्से में जो उसका जो रुके थे, उसका जो रिलेशन था, उसके बारे में भी वो बताती है. What was the argument between Lomo and Natalia regarding land? जमीन को लेकर लोमो और नतालिया में क्या आर्ग्यूमेंट होता है? तो लोमो एंड नतालिया रिगार्डिंग लैंड was says that auction meadows was given to Chubuco peasants for free use. तो जो बैल थे और जो मीडो था, ये चुबको के जो पीजेंट्स मतलब फार्मर थे, उनको दिया गया था. His aunt's grandmother gave the free use of the meadows to the peasants of Natalia's father's grandfather in return. तो फिर उसके बाद उसकी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मीडोज जो था वो किसानों को दे दिया था फ्री यूज करने के लिए. दे कैन मेक देम ब्रिक्स, वो वहाँ पे ब्रिक्स बना सकते थे. ब्रिक यानी ईंट.
However, by claiming that their land stretches to the burnt marsh, Natalia opposes this Lomo neighbor of Ichibuko. He is a landowner, inherited property from his aunt. Now देखिए सेक्शन बी में आ गए हैं. ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट है, आई फील यू हैव रेड इट, ग्रेट मैसेज इसमें. तो ये इसमें एक जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री पर बैठा रहता है. हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है. सोक्रेटिस को जब मृत्युदंड की सजा दी गई तो उनको हेमलॉक का पॉइजन दिया गया. ये हेमलॉक ट्री है, इसको हेमलॉक ट्री है, क्रो है, इसको इल ओमेन मानते हैं. इल ओमेन यानी अपशकुन, इसको कोई अच्छी निशानी नहीं मानते. द वे अ क्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. यानी जो कौवा था वो हेमलॉक के पेड़ पे से उड़ा और जो डस्ट थी स्नो की वो मेरे ऊपर गिरी. तो यहां पे देखिए जो भी इल ओमेन्स है वो सब इकट्ठे हो रहे हैं. एक कौवा भी है, हेमलॉक ट्री भी है और डस्ट भी उसके ऊपर गिर रही है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. लेकिन इससे जो मेरा हार्ट था उसका मूड चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड यू. और जो मेरा दिन का जो मैंने कुछ पोर्शन खराब कर दिया था वो उसने बचा लिया. बराबर. ऑफ वॉट चेंज डट द पोएट टॉक अबाउट. तो द पोएट टॉक्स अबाउट change of mood of his heart. Of whose part of the day had been saved. The poet's part of the day has been saved. Who shook down on the poet? तो a crow shook down on the poet. ओके. नेक्स्ट आगे चलते हैं. फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है. वेयर नो बर्ड्स कुड सीड नो इंसेक्ट्स हाइट. जहां कोई पक्षी बैठ नहीं सकता, कोई जो इंसेक्ट है छुप नहीं सकता है. तो इसको ये फिगर ऑफ स्पीच है लिटोटस. इसको लिटोटस क्यों कहते हैं तो मैं आपको इसको बताऊं. तो ये जो लिटोटस जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें आयरनी आती है. और इसमें जो पहला जो पार्ट होता है सेंटेंस का इट इज ऑलवेज नेगेटिव. यहाँ पे एक आयरनी रिप्रेजेंट की गई है और नेगेटिव है, सो इट इज लिटोटस. लाइफ इज एज टीडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल. तो ये है हमारा सिमली. सिमली को कैसे आइडेंटिफाई. देखिए एज आता है ना, वो सिमली होता है. ज्यादा अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ओके. अब क्वेश्चन आंसर से. इन द पोएम व्हाट आइस स्टैंड्स फॉर, हाउ इज सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. ये जो पोएम में ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है. इसमें जो आइस है वो क्या दर्शा रहा है और ये किस तरह से डिस्ट्रक्शन ला सकता है. तो आइस सिंबलाइज हेटर्ड. बर्फ क्या सिंबलाइज करती है, नफरत. हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर. हेट भी डिजायर जितनी पावरफुल होती है. वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट कैन अकर एंड लिंगर इन पीपल्स माइंड्स एंड हार्ट्स फॉर ईयर्स. तो जो डिजायर है ये आदमी को थोड़े देर के लिए वो करती है, लेकिन जो नफरत है वो जन्म जन्म तक चलती है. आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई किसी से नफरत करता है तो सदियों सदियों तक, पीढ़ी पीढ़ी तक चलती है. एंड सम टाइम इन लाइफ टाइम, कई बार जिंदगी पूरी निकल जाती है. हेट कंज्यूम्स द हेटर परहैप्स एवर मोर देन द पर्सन और ग्रुप हेटेड एंड इट कैन र्यून लाइफ्स. जो नफरत है, आप किसी पर्सन से, किसी कम्युनिटी से नफरत करते वो तो बाद में बर्बाद होता है, उससे पहले जो हेट करने वाला व्यक्ति है वो बर्बाद हो जाता है. हेट कैन दस बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन. इस तरह से जो नफरत है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है. वॉट कुड अमंडा डू इफ सी वेयर ए मरमेड. ये वो लड़की की पोएट्री है जिसमें वो लड़की अलग अलग ड्रीम्स देखती है
कि वो मीन टू से शी वांट्स फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो एज अ मरमेड अमांडा कुड ड्रिफ्ट ब्लीसफुली इन द सी। अगर वो मरमेड होती तो क्या होती, समुद्र में घूमती शिफ्ट करती। मरमेड यानी जल परी। ड्रिफ्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम स्विमिंग। वाइल स्विमिंग अमाउंट्स टू कंट्रोल्ड स्ट्रोक्स, ड्रिफ्टिंग इज मोर केयरलेस। देखिए स्विमिंग और ड्रिफ्टिंग में समझिए, स्विमिंग मतलब क्या होता है कि आप में आपको एफर्ट्स लगाना पड़ता है, आपको एक डायरेक्शन में जाना पड़ता है। ड्रिफ्टिंग यानी जहाँ लहर ले जाएगी वहाँ पे चले जाना है। ये केयरलेस होता है, मतलब फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। स्विमिंग कैन बी एक्सट्रेनियस बट ड्रिफ्टिंग कैन बी मोर प्लेजेंट। वॉट कुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट? जंगल में टाइगर क्या कर सकता है? तो द टाइगर शुड स्नॉल around the houses at edge of the forest because of the following reasons. Firstly, the villagers will not disturb the peace of the forest. Secondly, they will not kill the animals for money or just for fun. The animals to have the right to freedom. यानी कि जो उसकी जो गुर्राना है टाइगर का, इट इज़ वन टाइप ऑफ वार्निंग फॉर द ह्यूमन बींग्स कि जंगल तुम्हारे बाप का नहीं है। We animals also free to live freely. It is thus right to enjoy their natural habitats. Mean to say, the jungle is the jungle is also a place of the animals. But I would like to say that the jungle is the only place which belongs to the animals. What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. जो लड़के की जो बॉल खो जाती है उससे लड़का क्या सीखता है? The poet says that the boy is learning to cope up with the loss of the ball. He is experiencing grief and learning to grow up in this world of possessions. तो यहाँ बॉल खो जाने से वो लॉस को एक्सपीरियंस करता है, उसको दुख होता है। यानी हमारी जो पोजेशन है, हमारा कोई चीज में पोजेशन में से चली जाती है तो किस तरह का दुख होता है उसको फील करता है। He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be brought back. वो कहता है जिंदगी में बहुत सी चीज़ें जो खो जाती है वापस नहीं ला जा सकती। It is useless to feel sorrow for it. और उसके लिए दुखी महसूस करना ये यूजलेस हो जाता है। ओके, ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं अब इस बार ट्रिकी को लेके बहुत ही वरीड थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसको उसकी मिस्ट्रेस यानी मालकिन के साथ देखा। उसका जो अपीयरेंस देख के मुझे शौक लगा। He had become hugely fat. बहुत ही मोटा हो गया था। Like a bloated sausage. एक bloated sausage की तरह with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and puny, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें जो थी एकदम ब्लड शॉट हो गई थी, एकदम स्ट्रेट देखता था, जबड़ा जो था वो लटक सा गया था, जीभ जो थी वो लटक रही थी। मिस्टर पम्फेरी हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता था कि उसमें एनर्जी ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ऐसा मुझे लगता है कि उसको माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहे। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा between meals to build him up. इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ। some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो with whom did the narrator compare Tricky's fatness? ट्रिकी की फैटनेस को किससे कंपेयर किया गया? देखो तो हम लिखेंगे Tricky's fatness is compared with a bloated sausage. With a leg at each corner. ओके, ये हमारा 26 हो गया। What did Mrs. Pumphrey एक्सप्लेन अबाउट हिज हेल्थ? मिसेस पम्फ्री क्या एक्सप्लेन करती है? तो मिसिस पम्फ्री explains
that he was so listless that he did not, he seemed to have no energy. ओके ये वाला पोर्शन है. What did little extra did Miss Pumphrey give to Tricky? तो मिसिस पम्फ्री gave क्या जाए gave some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night. बस इतना लिख दो तो भी चलेगा. ओके आगे चलते हैं हम. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. तो ग्रेजुएटिंग के बाद मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया. कहाँ पर? मैग्निफिसेंट एक लॉ फर्म थी. लॉ यानी जहाँ पे लॉयर लोग की जो कंपनी होती है, दैट इज लॉ फर्म. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव. मुझको लीगल प्रैक्टिस के लिए नहीं रखा गया था, लेकिन मुझको समन भेजने के लिए दिया जाता था, जैसे एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव हो. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. मुझे जो गंदी सी जगह थी उन पे जाना पड़ता था सिटी की, मेरे विक्टिम्स के लिए. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. कई बार जो बड़े बड़े गुंडे होते थे जिनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, मुझे पीटते भी थे. आई इवन कंसिडर फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे. कई बार मैं सोचता भी था कि मैं भाग करके अपने होम टाउन चला जाऊं जहां मैं वास्तव में एक लॉयर बन सकता था, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड. इस ट्रेनिंग पीरियड को पूरा करे बिना. वॉट डिड द ऑदर बिकम आफ्टर ग्रेजुएशन? तो देखो, द ऑदर बिकम बिकेम हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क in a magnificent law firm. Okay, next है, where did the author go to perform his duties? तो होगा the author went to, सिंपल पास्ट टेंस ले गो का went हो जाएगा. Dirty and shadowy corners of the cities. To perform his duties. Okay? यहां हमको एरर फाइंड आउट करनी है. प्रांजोल्स पेरेंट्स वेयर वेटेड फॉर देम. अब देखिए वेयर आया नहीं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें वेटेड नहीं आएगा. वेटेड के बदले आएगा वेयर वेटिंग. सून दे हैड ड्राइविंग टूवर्ड्स धिकियाबारी. तो सू दे हैड ड्राइविंग नहीं, हैड की जगह क्या आएगा? दे वेयर ड्राइविंग. द टी गार्डन मैनेजिंग बाय प्रांजोल्स फार्मर. अब देखो बाय आया, बाय प्रांजोल्स फार्मर फादर, सॉरी आई एम सॉरी. तो ये दिस इज अ पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में क्या आता है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. मैनेजिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? मैनेज्ड. ओके. इन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्प ऑफ द मेन रोड. देखिए ये क्या है, यहां पर आपका एडवर्ब आना चाहिए, बराबर, लेकिन यहां एडवर्ब नहीं आया है, तो क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा. यानी शार्पली, जब हम किसी की स्पीड वगैरह को मेंशन करना हो तो हम एडवर्ब का यूज होते हैं, इसलिए यहां पे शार्प नहीं आएगा. क्या आएगा? शार्पली. पंक्चुएट करना है इसको, तो देखिए गा गा गा. He cried, begging
हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। इस तरह से हम पंक्चुएशन लगाएंगे इसमें। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। क्या क्या है? एंड द बीनीथ ओवर, ही वॉज नियर द सी। इसमें देखिए एंड तो आ ही नहीं सकता है, बीनीथ सी, सी बीनीथ सी यानी समुद्र के नीचे, वो तो आ ही नहीं सकता है। ओवर समुद्र के ऊपर, वो भी नहीं आ सकता है। फ्लाइंग स्ट्रेट, ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, ही सॉ ए वास्ट सी बीनीथ हिम। उसने अपने नीचे क्या एक दरिया देखा विशाल, विथ इस लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज बैक साइड वेज। अब क्या बच गया हमारा? द आ गया, ओवर आ गया, बीनीथ आ गया, अब क्या बचा? एंड कॉल्ड अम्बुजली। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब ये जो सेड द वॉइस यानी एक अनाउंसमेंट टाइप का हो रहा है, बराबर। तो द वॉइस ये क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्टेड द चाइल्ड टू लिसन, बराबर। उसने पहले इंस्ट्रक्शन दिया, फिर क्या होता है? यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, यहां पे क्या किया जा रहा है? एडवाइस दी जा रही है। एंड एडवाइस नॉट टू स्टैंड लाइक दैट। फिर बाद में ये कमांड दिया गया, एंड फर्दर इंस्ट्रक्टेड टू सिट डाउन अथवा ऑर्डर टू सिट डाउन, वॉट एवर यू लाइक। इंस्ट्रक्टेड टू सिट डाउन। देयर इज नोबडी हु इज अ चाइल्ड, सी सेड। अब ये कौन बोला है? सी। तो सी रिप्लाइड लिख सकते हो आप, अथवा सी इन्फॉर्म भी लिख सकते हो। रिप्लाइड लिखो मच बेटर, दैट देयर वॉज नोबडी who was a child. Just sit back and make yourself comfortable. ये भी इंस्ट्रक्शन दिया। Why should you stand when you have paid for a seat? ये किसने कहा? द वॉइस ने। द वॉइस इंस्ट्रक्टेड अथवा आस्क्ड टू सिट बैक एंड make herself comfortable, and further asked, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, why should you, तो why she should stand when she had paid for a seat। ये इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ये डुएट डायरेक्टेड है। और राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने कभी भी ऐसी ग्रीनरी नहीं देखी थी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा? एफर्मेटिव। तो क्या हो जाएगा? नेवर का एवर हो जाएगा। तो देखिए ये हैड है, देखो एवर वाले दो है, एक तो ये है, एक तो ये है। तो हमको कहाँ से आइडेंटिफाई करना? हैड। हैड राजवीर एवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, ये हमारा आंसर। द यंग सीगल वॉज टू अफ्रेड टू फ्लाई, यहाँ पे हमको टू को रिमूव करना है। तो टू को रिमूव करने के बाद सो दैट, इसके बीच में आता है एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे आता है प्रोनाउन, फिर उसके बाद कैन अथवा कूड, फिर नॉट लगाते हैं। ऐसा होता है हमारा टू वाला सेंटेंस। अगर नेगेटिव हो तो अफर्मेटिव हो जाता है, अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव। तो देखो द यंग सीगल वॉज सो दैट, बीच में एडजेक्टिव आ गया अफ्रेड। दैट यहाँ पे सीगल है, इसके लिए क्या आया? प्रोनाउन ही, कुड नॉट फ्लाई। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है
द इयरिंग्स वेयर स्क्रूड इन टू प्लेस, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो देखो ये है पैसिव वॉइस हमारा। तो द इयरिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्क्रू क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा गायब है, तो सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या लिखोगे, सी, फिर वर्ब आएगा स्क्रूड, द इयरिंग्स इन टू द प्लेस। यहाँ पे टू सम बनाया इसलिए हटा देंगे हम, ये वाला हमारा नहीं है, ये हमारा प्रॉपर आंसर है सी। When I returned there was an appealing spectacle. Choose the correct simple sentence. तो देखे सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा, लिसन फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस जो आईएनजी से बनेगा, बराबर। कंपाउंड सेंटेंस जो है हमारा, इसमें बीच में कंजक्शन आता है, एंड, बट, सो, देयरफॉर एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखिए आईएनजी वाला कोई दिख रहा है, ये वाला देखिए, रिटर्निंग देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, ये हमारा प्रॉपर आंसर है। इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड शी क्राइड फॉर आवर्स, चूज द करेक्ट यूज ऑफ अनलेस। तो अनलेस देखिए तो क्या हो जाएगा, अनलेस शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड शी डिड नॉट क्राई फॉर आवर्स। देखिए यहाँ पे हमने अनलेस लिखा, अनलेस लिखा यानी अपने नोट जोड़ दिया। अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस मतलब इफ प्लस नॉट, तो यहाँ मैंने नॉट जोड़ा तो मेरे को यहाँ पे भी नॉट जोड़ना पड़ेगा, जो सेकंड पोर्शन है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, बराबर। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर दोस्तों पूरा हो रहा है हमारा। आई एम श्योर यू एंजॉय इट वेरी मच। Thank you very much friends for watching the complete video. So please subscribe the channel and share it maximum. Thank you very much friends. Have a very nice day.